नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के विषय में चर्चा करेंगे, जो लगातार परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सभी साथी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर को मनाया गया, दूसरा है कि 5 अक्टूबर को मनाया गया, तीसरा है कि 15 अक्टूबर को मनाया गया, चौथा है कि 16 अक्टूबर को मनाया गया है। तो आपको बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 15 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व छात्र दिवस इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2010 ईस्वी में हुई। किस लिए मनाया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। अब देख लेते हैं 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। जैसे आपका 2 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अब देखते हैं 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपका एक है 16 अक्टूबर, कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है IOCL, दूसरा है BPCL, तीसरा है HPCL, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BPCL, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक यूफिल लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? BPCL ने लॉन्च की है। इसका मतलब क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक बार फिर से देख लेते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। मुंबई में BPCL का मुख्यालय है। तो काफ़ी शानदार पॉइंट है। अब स्वचालित ईंधन, इसका मतलब समझते हैं क्या है। अभी तक क्या होता है, आप पेट्रोल टंकी पे जाते हैं, पैसा देते हैं और पेट्रोल भरवाते हैं, उसके बाद आते हैं। अब क्या होगा, अब आप जाएंगे अपने हाथ से पेट्रोल भरेंगे, और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसके बाद आएंगे। तो यह नियम अच्छा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BPCL ने यह तकनीक लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत कौनसेवें स्थान पर रहा है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है 116वें, दूसरा है 101वें, तीसरा है 107वें, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 101वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत 101वें स्थान पर रहा है। अगर आप 2020 की बात करें तो इसमें कैसे स्थान पर था? 94वें स्थान पर था। अगर 2021 में हम पाकिस्तान की बात करें तो 92वें स्थान पर पाकिस्तान है। अगर चीन की बात करें तो 5वें स्थान पर चीन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में पाकिस्तान 92 नंबर पर है, चीन 5वें नंबर पर है, भारत 101वें नंबर पर है। और 2020 में भारत 94 नंबर पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO की किस लैब में APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है कोयम्बटूर, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। DRDO इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। तो इतना शानदार पॉइंट निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है असम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन शानदार है, तो सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तमिलनाडु बनेगा। अब देख लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? MK स्टालिन हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो रविंद्र नारायण रवि हैं यहाँ के गवर्नर। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। अब क्या होगा? 2 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाने का परमिशन दे दिया है। तो भारत बायोटेक की वैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा सकता है। तो लगाने वाला कौन सा पहला राज्य बनेगा? तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंकज कुमार किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है HDFC बैंक, दूसरा है कर्नाटक बैंक, तीसरा है सेंट्रल बैंक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक बैंक। पंकज कुमार किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो कर्नाटक बैंक के बने हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी कर्नाटक बैंक की? 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है अनुराग ठाकुर, तीसरा है पीयूष गोयल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुराग ठाकुर वर्तमान समय में क्या हैं? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह देश के 65 शहरों में इस ऐप का यूज किया जाएगा। 65 शहरों में इस ऐप का यूज किया जाएगा। तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी चीन। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो चीन में शुरू हुआ। अब देख लेते हैं चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनबिन्मी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग हैं। अब देखते हैं चाइना से संबंधित यानी चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। साइनोफार्म वैक्सीन चाइना ने बनाई है। साइनोफार्म वैक्सीन किसने बनाई है? तो चाइना यानी चीन ने बनाई है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। हाई स्पीड मैगलेव का सफल परीक्षण किसने किया है? तो चीन ने किया है। इतना शानदार पॉइंट चीन से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोपवे सेवा शुरू होगी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है कानपुर, दूसरा है बरेली, तीसरा है वाराणसी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाराणसी।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार रोपवे सेवा शुरू होगी? तो वाराणसी में शुरू होगी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ के गवर्नर कौन हैं? आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ की राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ है। अब उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और देख लेते हैं। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। और मुंडवा दी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू की है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश से इतना फैक्ट निकलता है। शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार कहाँ हेली हब स्थापित करेगी? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है फरीदाबाद, दूसरा है गुरुग्राम, तीसरा है झज्जर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुरुग्राम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्ता हैं हरियाणा के गवर्नर। तो हरियाणा ने ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसने शुरू की है? तो हरियाणा ने ही शुरू की है। तो इतना शानदार पॉइंट तो हरियाणा से निकलता है। तो दोस्तों 10 करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए हैं। जितने भी साथी क्लास में नए जुड़ते हैं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें आपको वीडियो कैसे लगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।